आलोक मौर्य जी 4th क्लास एम्प्लॉय हैं और ज्योति मौर्य जी प्रथम श्रेणी में आती हैं, एसडीएम है मौके पर। तो इसलिए कानून ये कहता है कि पति और पत्नी की दोनों की हैसियत बराबर, सामाजिक ताना बाना बराबर होना चाहिए। शादी 12-13 साल हो गए, इसलिए दहेज उत्पीड़न का कोई केस नहीं बनेगा। 498A का महिला प्रताड़ना केस बनेगा। 13 साल शादी हो गया और तब तक वो सफाई कर्मी नहीं था, तब तक कोई समस्या नहीं थी। जिस दिन उनको सर्विस मिल गई, एसडीएम हो गई, और जैसा कि ट्रेंड चल रहा है, मेंटेनेंस जितना साबित कर पाएंगे, जैसे उनका लाख रुपए वेतन साबित कर ले जाते हैं, तो निश्चित ही करीब 28-30 हज़ार रुपया बन जाएगा। चूँकि 30 हज़ार पहले से पा भी रहे हैं, तो ये 30-35 हज़ार रुपया इनका मेंटेनेंस बन जाएगा आराम से। ये मेंटेनेंस मतलब ये नहीं कि पत्नी पनीर खाए और पति सूखा साग खा के पड़ा रहे। ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य का इस समय मामला बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। मैं इस समय अयोध्या कचहरी में हूँ। हमारे साथ हैं फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कुमार चौबे जी। ये भी इस समय ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। इन्होंने एक नया विवाद उत्पन्न कर दिया है कि मेंटेनेंस बराबर मिलना चाहिए ज्योति मौर्य इसको, आलोक मौर्य को। सर ये बताएं, सबसे पहले तो अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। ये बताएं कि आलोक मौर्य को इस समय कौन से अधिकार प्राप्त कानूनी रूप से? कानूनी रूप से आलोक मौर्य यदि चाहें तो अपने पत्नी के खिलाफ जाकर के माननीय न्यायालय में मेंटेनेंस का मुकदमा दायर कर सकते हैं और उनके वेतन से अपने मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। ये बताइए कि उनको मेंटेनेंस कैसे मिलेगा कि वो तो ऑलरेडी नौकरी में हैं, सफाई कर्मी ही सही, उनको एक वेतन मिल रहा सरकारी। ज्योति मौर्य भी नौकरी में है, वो भी नौकरी में है, तो मेंटेनेंस उनको कैसे मिल सकता है? मेंटेनेंस इसलिए मिलेगा चूँकि आलोक मौर्य जी 4th क्लास एम्प्लॉय हैं और ज्योति मौर्य जी प्रथम श्रेणी में आती हैं, एसडीएम है मौके पर। तो इसलिए कानून ये कहता है कि पति और पत्नी की दोनों की हैसियत बराबर, सामाजिक ताना बाना बराबर होना चाहिए। जैसे कोई पत्नी अपने पति के ऊपर केस करती है मेंटेनेंस का, तो पत्नी को मिलता है। अगर पति कम वेतन पा रहा है, उनके बराबर उसकी हैसियत नहीं जा रही है, सामाजिक स्टेटस, तो उससे मेंटेनेंस का केस करके और मेंटेनेंस प्राप्त कर सकते हैं। जी ज्योति मौर्य तलाक लेना चाहती हैं तो क्यों नहीं तलाक लेके अभी कंपटीशन की तैयारी करें? और संघर्ष तो किया ज्योति मिश्रा ने, कंपटीशन तो उसने दिया है, तो इनको कैसे मेंटेनेंस दिया जा सकता है? ये आप ठीक कह रहे हैं, संघर्ष उन्होंने किया है, लेकिन तमाम पति ऐसे हैं जो संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। अपनी गृहिणी जो हाउस वाइफ है उनको भी खर्चा देते हैं, बराबर सम्मान देते हैं, साथ लाते ले जाते हैं। ठीक है मेहनत किया, लेकिन मेहनत में कहीं ना कहीं उसके हस्बैंड का भी योगदान रहा है। अब ठीक है वो अपने भाग्य से, अपने मेहनत से या अपने पिता के खर्चे से ही पढ़ के एसडीएम हो गई, तो उस सफाई कर्मी की क्या गलती है कि उसकी मदद ज्योति मौर्य ना करे और क्यों उसको अपने साथ ना रखें? उसकी कोई गलती तो है नहीं। ये बताइए, ज्योति मौर्य तो एलिगेशन लगा रहे हैं कि उनको धोखा देकर शादी किया गया, उनको बताया गया कि सेक्रेटरी हैं या अच्छे पद पर हैं, सफाई कर्मी थे, और उसके बाद दहेज उत्पीड़न का केस भी उनके ऊपर लगा दिया गया है। उन्होंने खुद धोखा दिया है, इन्होंने, आलोक मौर्य ने। चूँकि शादी 12-13 साल हो गए, इसलिए दहेज उत्पीड़न का कोई केस नहीं बनेगा। 498A का महिला प्रताड़ना केस बनेगा। और ये कानून ये जानता है कि कोई सफाई कर्मी किसी एसडीएम की प्रताड़ना नहीं कर सकता। 12-13 साल शादी हो गया और तब तक वो सफाई कर्मी नहीं था, तब तक कोई समस्या नहीं थी। जिस दिन उनको सर्विस मिल गई, एसडीएम हो गई, और जैसा कि ट्रेंड चल रहा है, दुबे जी मिल गए, उस दिन से वो सफाई कर्मी हो गए, बेकार हो गए आदमी। ये बताइए इनको मेंटेनेंस कितना मिलेगा? इनको मेंटेनेंस जितना साबित कर पाएंगे, जैसे उनका लाख रुपए वेतन साबित कर ले जाते हैं, तो निश्चित ही करीब 28-30 हज़ार रुपया बन जाएगा। चूँकि 30 हज़ार पहले से पा भी रहे हैं, तो ये 30-35 हज़ार रुपया इनका मेंटेनेंस बन जाएगा आराम से। ये बताइए कि इनका जो मेंटेनेंस दिया जाता है वो जीवन यापन के लिए आपको दिया जाता है, वो ऐशो आराम के लिए नहीं दिया जाता है, स्टेटस मेंटेन बराबर करने के लिए या कम करने के लिए नहीं दिया जाता है। तो इनको कैसे उसके बराबर कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि बच्चे इस समय ज्योति मौर्य के साथ में। ठीक है, तो अदालत ये देखेगी कि ज्योति मौर्य का अपना कितना खर्चा है, बच्चों का कितना खर्चा आता है, उसको साइड में रख करके जो बच रहा है उसमें इनको आलोक मौर्य को खर्चा अदालत देगी। ये मेंटेनेंस मतलब ये नहीं कि पत्नी पनीर खाए और पति सूखा साग खा के पड़ा रहे। तो अदालत ये भी देखेगी कि जो पत्नी की स्टेटस है उतना नहीं, लेकिन 19-20 पर पति को भी अदालत रखती। क्या अगर आपके पास आलोक मौर्य आते हैं, आपको वकील करते हैं, आपको फाइल करते हैं, तो क्या उनका मुकदमा लड़ेंगे आप? बिल्कुल 100% लड़ूंगा। मैं आलोक मौर्य का ही नहीं, कोई भी पीड़ित हो, गरीब है, परेशान है, तो उसकी मदद में फ्री में करने के लिए तैयार हूँ। और मेंटेनेंस का मुकदमा भी आलोक मौर्य लड़ूंगा और निश्चित ही गारंटेड उनको विजय भी दिलाऊंगा। जी नहीं, ये बताइए, एक आपका कानून ये भी है लिव इन रिलेशनशिप,
इस पर भी थोड़ा बात करेंगे हम। सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया स्वतंत्र रूप से कोई भी चाहे तो किसी के साथ भी लिविंग रिलेशनशिप में रह सकता है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर लड़की लड़के बालिग हैं तो लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, उस पर हमें क्या कहना है, सर्वोच्च अदालत अपने देश की है। लेकिन जैसा कि कुछ लोग हैं शादीशुदा होते हुए भी दूसरे के साथ रहते हैं, मैं इसका प्रबल विरोधी हूँ, मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। अनमैरिड दो लोग हैं, बालिग हैं, साथ रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैरिड वाला आदमी अपनी पत्नी को छोड़ दे, कोई अपने पति को छोड़ दे और साथ में रहे, तो मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ जी। तो इसका मतलब कहते हैं कि क्या ज्योति मौर्य का मतलब आलोक मौर्य का कोई दोष नहीं, सारा दोष जो है ज्योति मौर्य का है? आप मानते हैं? आलोक मौर्य का इतने दोष है कि उनकी पत्नी एसडीएम हो गई और वो सफाई कर्मी रह गए, तो कुछ नियत का दोष है। बाकी लीगली अगर हम देखते हैं तो आलोक मौर्य कोई दोष नहीं है, बस इतना है वो सफाई कर्मी एसडीएम है, उनको अपने बराबर का ना मान करके उनको वो कमज़ोर समझ रही, अपने बराबर ले चलना और बैठाना नहीं चाहती, यही आलोक मौर्य का दोष है। आलोक मौर्य को पब्लिश करने की क्या ज़रूरत थी? घर की बात थी, घर में रहती, अपना मिल बैठ के बात कर लेते, इसला पब्लिसिटी करने से उनको क्या लाभ मिला उसको? देखिए, जब सर से पानी ऊपर चला जाता है तभी आदमी बाहर जाता है, मीडियम जाता है, कोर्ट कचहरी जाता है। पहले आदमी 100% प्रयास करता है कि मामला उसका बैठ जाए। आलोक मौर्य जब हर तरफ से प्रताड़ित हुए होंगे तभी वो मीडिया में आए, बाहर आए, अपना दर्द उन्होंने कहा। जब उनका दर्द कोई सुनने वाला मिला नहीं तो मीडिया में चले आए, मजबूरी में आए वो जी। ये प्रदीप चौबे जी हैं, फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप इनकी उम्र पे न जाए, इन्होंने होश संभालते ही वकालत शुरू किया है और आज इनका कहना है कि आलोक मौर्य को हम मेंटेनेंस दिलाएंगे, वो भी पत्नी के बराबर उसका स्टेटस मेंटेन हो, उतना मेंटेनेंस हम दिलाएंगे। ढेर सारी शुभकामना आपको चौबे जी, आपने हमसे बात की, धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।